ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में सर्वप्रथम परम पूज्य श्री श्रीमद् रूपनाथ स्वामी गुरु महाराज का धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। महाराज का आदेश था कि कुछ कहा जाए, तो आज चूंकि ये जप का सत्र है और सब लोग नाम जप के ऊपर ही चर्चा करते हैं, तो मुझे लगा कि भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है शरणागति से, तो बंगला भाषा में है, भजन लालसा के अंतर्गत है और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। तो मुझे लगा कि चलो इसी को गा लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे कि क्यों नाम जप के प्रति हमारी स्पृहा नहीं आती है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये स्क्रीन शेयरिंग चालू है, आप आशा करता हूँ आप लोग पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा एक साइड में आता है लेकिन आप इसको देख सकते हैं। आ, तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाए, पीड़ित रसना मोर, कृष्ण नाम सुधा भालो नहीं लगे, विषय सुखे ते भोर। तो देखिए हमारी जो एक तरह से बोला जाए, तो मातृभाषा हो सकता है हिंदी हो या कोई और भाषा हो, मराठी हो, किंतु हमारी जो पितृभाषा है ये बंगला है। क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हमारे लिए ये बंगला भाषा के जो हमारे भजन है बहुत ही सुंदर भजन है और इनकी व्याख्या भी जो है इतनी सुंदर है। विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने सभी के, ये जो हमारा पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है इसके तत्वों को समझाने के लिए बांग्ला भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और भजनों के माध्यम से उन्होंने इसको, इसकी व्याख्या की है। तो ये जो भजन है, हरि है तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ा, हरि है मतलब हे भगवान हरि, तुम्हारे भूलिया मतलब आपको भूल करके, अविद्या पीड़ा है, पीड़ित रसना मोर, तो आपको भूल करके मेरी जीवा पे जो, मेरी जीवा एक बीमारी से ग्रस्त हो गई है। क्या बीमारी हो गई है? अविद्या पीड़ा है, यानी कि अविद्या की बीमारी, डिजीज ऑफ इग्नोरेंस। तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ा है, पीड़ित रसना मोर, रसना ये जो हमारी जीवा है इसको क्या कहा गया है? रसना। तो एक रसना तो हमको पता है, वो जो पीने वाला रसना आता है, तो ये वो पीने वाला रसना नहीं है। इस रसना को संस्कृत में जैसे इसको जीवा को रसना भी कहते हैं। हाँ, रसो वही सह, रस को लेकर के तो बहुत सारी व्याख्या है। भक्ति के भी अलग अलग प्रकार के रस होते हैं और हमारी जीवा को भी अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने का अभ्यास है। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि अ, रसोहम अप्सु कौन्तेय, यानी कि जल का जो स्वाद है, जल का जो रस है वो मैं हूं। तो जब हमारे अंदर वह हम बड़े तृष्णार्त होते हैं, हम बड़े प्यासे होते हैं, तो उस समय हमारी जीवा से एक प्रकार का रस निकलता है और वो जल के साथ मिश्रित होता है और तब जल में हमको जो है स्वाद मिलता है। और वो जो जल का स्वाद है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और जहां पे हमारी प्यास बुझ जाती है वहां पे मुंह से रस निकलना भी बंद हो जाता है। तो कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अरे कितना लीटर पानी पीना चाहिए, 5 लीटर 6 लीटर। कोई कोई तो दिन भर पानी पीते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। जितने जल की हमको आवश्यकता है, जैसे ही हमारे जीवा से रस निकलना बंद हो गया बस जल की आवश्यकता समाप्त हो गई, यानी कि जल में स्वाद मिलना बंद हो गया, अब जल की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? तुम्हारे भूलिया, हे भगवान मैं आपको भूल गया हूं, अविद्या पीड़ा है। तो आपको भूलने का कारण क्या है? ये जो अविद्या की पीड़ा है, पीड़ित रसना मोर, और मेरी जीवा उससे, मेरी जीवा आपका नाम लेना भूल गई है। क्यों? क्योंकि मैं अविद्या के जाल में फंस गया हूं। तो इस जगत में आने का हमारा मूल कारण क्या है? देखिए किसी भी कार्य के पीछे 3 कारण होते हैं। एक है तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज, एक है दूरवर्ती कारण, रिमोट कॉज, और एक है अल्टीमेट कॉज यानी कि अंतिम कारण। तो जो तात्कालिक कारण है, इमीडिएट कॉज है, वो हमको कई प्रकार के कार्यों में दिखता है। अरे मैं क्यों व्यस्त हूँ, क्यों भगवान को याद नहीं कर पाता, इतने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ क्या बताऊं। अरे जाना है, काम करना है, ऑफिस का दबाव है, व्यवसाय करना है, स्कूल की पढ़ाई है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। किंतु उसके पीछे जो कारण है, अच्छा एक सेकंड होल्ड।
क्षमा कीजिए, इमरजेंसी कॉल। तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाएं पीड़ित रसना मोर। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि भगवान को भूल जाने के कारण, तो तीन कारणों की चर्चा की हमने, कॉजल थ्योरी। ये जो तीन कारण है, पहला कारण क्या है? इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। उसके बाद रिमोट कॉज, जैसे भी कोई व्यक्ति कष्ट भोगता है तो कष्ट भोगने के कारण क्या है? कष्ट भोगने का कारण होता है, हमको लगता है वो मुझे कष्ट दे रहा है, अमुक ने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा किया, उसके कारण आज मेरी यह हालत है। तो उसको हम देखते हैं तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज, यानी कि मुझे कर्म का फल दे रहा है। लेकिन रिमोट कॉज, दूरवर्ती कारण क्या है? मेरे स्वयं के कर्म, अपने कर्मों का फल ही मैं भोग रहा हूं। तो मेरे जो है दूर के कर्म है वो है रिमोट कॉज, दूरवर्ती कारण, कि ये व्यक्ति माध्यम बन रहा है मेरे ही कर्मों का फल मुझे देने के लिए। अब प्रश्न आएगा, मैं कर्म फल कर्म पड़ा क्यों? अल्टीमेट कॉज, भगवान को भूल जाने के कारण। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर उस अल्टीमेट कॉज, उस अंतिम कारण की बात करते हैं। साधारण तौर पे लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे आप इसको क्या करो, आप किसका भला करते हो, हैं कुछ करो, डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक कीजिए। नहीं, बेकार बात है। हम जो कर रहे हैं सबसे अधिक व्यवहारिक है, लेकिन हम जो करते हैं वो अल्टीमेट कॉज यानी भगवान को स्मरण करते हैं। इसलिए तो मेरे हमारे इस्कॉन के सभी भक्त, भगवान का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा तो ये जो कर्म फल, दूरवर्ती कारण, तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज, सब सेटल हो जाएगा। यानी कि हम बीमारी की जड़ पे जाके उस पर हमला कर रहे हैं। तो बीमारी की जड़ है भगवान को भूल जाना। और भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका नाम ही जब नहीं कर पा रहा हूं, किसके कारण? लागे कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम की तुलना किससे की गई है? सुधा, सुधा यानी कि अमृत। कृष्ण नाम सुधा भालो नहीं लागे, विषय सुखे थे भोर। क्योंकि मैं किसके चक्कर में पड़ गया हूं? विषय सुख के चक्कर में। विषय, विषय की तुलना किससे की जाती है? विष से। देखिए, विष का पान करने वाला, विष का सेवन करने वाला मरता है, लेकिन विषय कोई और भोगता है ना, उसको देख करके हम भी मरते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? हम देखते हैं अजामिल। अजामिल के साथ क्या हुआ था कि अजामिल स्वयं भोग नहीं कर रहे थे। अजामिल तो एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार के थे, भगवान की सेवा करते थे, नारायण के भक्त थे, और यज्ञ काष्ठ एकत्रित करने के लिए वन में गए, और वन में जाकर यज्ञ का काष्ठ एकत्रित कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने अचानक देखा क्या, कि एक शूद्र एक वेश्या का आलिंगन कर रहा है। वो स्वयं विषय का उपभोग नहीं कर रहे थे, विषय का उपभोग कोई और कर रहा था, लेकिन उसको देख करके, विषय इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, इतना भयंकर है, विषय को देख करके, उस व्यक्ति को दूसरे का उपभोग करते देख करके इनकी चेतना पूरी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई। और फिर उन्होंने उसी वेश्या को घर में लाके रख लिया, अपनी विवाहिता स्त्री को भूल गए, और 10 बच्चे पैदा किए। किंतु ये सुकृति थी, भगवान की कृपा थी कि अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? नारायण। और नारायण नाम रखने से क्या हुआ? दिन भर नारायण, ओ मेरा नारायण कैसा है, नारायण इधर आ जाओ, नारायण पानी पी लो, नारायण बेटा तुमने कुछ खाया क्या? सारा दिन नारायण नारायण करते रहते। ऐसे नारायण नारायण करते 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 क्या हो गए? एकदम शुद्ध हो गए। नाम्ना मकारिन् बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह
हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, ये इंटरनेट थोड़ा सा चला गया था। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति के विषय, तो इंद्रिय तृप्ति के विषय के चक्कर में हमारी हालत खराब होती है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषय के चक्करों में हमको नहीं पड़ना है। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रतिदिन यदि आदर कोरिया से नाम कीर्तन कोरी। तो प्रतिदिन हमको क्या करना है? आदर कोरिया, बड़े ही सम्मान के भाव से। हाँ, बहुत ही सम्मान के भाव से हमको नाम जप करना है। तब क्या होगा? प्रतिदिन यदि आदर कोरिया से नाम कीर्तन कोरी, अगर मैं बड़े सम्मान के साथ रोज आपका नाम लूंगा, सीता पेलो जनो, तो जैसे कि शुगर कैंडी, ये जो मिश्री, शीत पेल जैनो नाशी रोग मूल, क्रमे स्वाद होए हरी। ये जो जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, पीलिया का रोग हो जाता है, जब पीलिया से ग्रस्त हो जाता है, पांडु रोग कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में पीलिया कहते हैं और अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं, तो जो भी नाम ले लीजिए। तो ये जो जॉन्डिस का रोग हो गया, जो पीलिया की बीमारी हो गई, जिसके कारण मुझे हर चीज, जो ब्लड है वो टूट जाता है ना, बिलीरुबिन वगैरह में टूट जाता है प्रोटीन, और वो जाके चिपक जाता है जीवा से, तो जो भी आस्वादन करते हैं वही तीता लगता है, कड़वा लगता है। चीनी का स्वाद लेते हैं, हाँ शक्कर फाँकते हैं फिर भी कड़वी लगती है। अरे शक्कर कहाँ कड़वी होती है? शक्कर तो मीठी होती है। तो शक्कर हमें क्यों कड़वी लगती है? क्योंकि शक्कर कड़वी नहीं है, एक्चुअली रोग हमारी जीवा में है। शीत पहलो जनो नाशी रोग मूल, क्रमे स्वादु होए हरि। तो जैसे ये जो मिश्री है, यही पीलिया की औषधि है। तो जिस प्रकार से मिश्री का आस्वादन करते 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 धीरे धीरे पीलिया दूर हो जाता है, तो इसी प्रकार से यद्यपि अभी हम नाम जप करते हैं, नाम जप में हमको स्वाद नहीं मिलता है, किंतु नाम जप करना ही इस समस्या की इस समस्या का समाधान है, इसकी औषधि। तो नाम जप करते 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 क्या होगा? नाशी रोग मूल, ये जो रोग का जो मूल है, इसका नाश हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे क्रमे स्वादु होय हरि, फिर धीरे धीरे मुझे इसका स्वाद प्राप्त होगा। तो कितना अच्छा है ना ये भजन। इस तरह से भजनों को गाना चाहिए। तो हमारे आचार्य लोग तो सब गाते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज तो भजन सम्राट हैं, कीर्तन सम्राट हैं। कितना सुंदर महाराज गाते हैं। अभी मीटिंग में हम लोगों ने सुना इस प्रकार से कि जब महाराज हैं तो हमको अनूप जलोटा के गानों की क्या जरूरत है, केवल गुरु महाराज के हम भजन ही सुन लें, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? दुर्दैव अमार से नाम आदर। दुर्दैव, ये मेरा दुर्भाग्य है, हे भगवान मेरा क्या दुर्भाग्य है, से नाम आदर न होइलो दयामय, कि मेरा नाम के प्रति मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरा नाम के प्रति कोई मैं नाम की सराहना नहीं कर पाता, एप्रिसिएशन नहीं है। और इस कारण क्यों होता है ये? दुर्दैव हमारे सेना में मोर न होइलो दयामय, सेना में आदर के मने होई बेक्षा है। तो कारण क्या है? इस सारी समस्या का कारण क्या है? 10 विध नाम अपराध। इसलिए 10 विध नाम अपराध से हमको बचना चाहिए। ये 10 प्रकार के नाम अपराध जो है ना, केवल इनको सबरे दोहराते नहीं। पद्म पुराण में यद्यपि व्याख्या है कि ये 10 प्रकार के नाम अपराध को दोहराने से भी नाम अपराध से मुक्ति होती है। इसको कैसे समझिए? 10 प्रकार के नाम अपराध दोहराने से अपराध से मुक्ति होती है। जब हम नाम अपराध को दोहराते हैं तो हमको एक रिमाइंडर मिलता है, जैसे हमारे मोबाइल में रिमाइंडर आते हैं ना, बार बार अलार्म बजते हैं ना, क्लास के बीच में भी लोग अलार्म बजा देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमको एक रिमाइंडर मिलता है, हमको फिर से याद दिला जाता है, भैया ये अपराध है, प्रभु जी माता जी ये अपराध है, इस अपराध से आप बचिए। हाँ, सताम निंदा नामनो परम अपराधम वितनुते, सबसे बड़ा अपराध है क्या? सताम निंदा नामनो, सताम यानी कि सत, यानी कि भक्त, सदाचार यानी कि भक्तों का आचार। अरे भक्तों की निंदा नहीं करते। भक्तों की निंदा करने से क्या है? परम अपराधम वितनुते, सबसे बड़ा अपराध है। तो ऐसे एक एक प्रकार का अपराध, तो इन 10 विध नाम अपराध से हमको बचना चाहिए। जब ये 10 प्रकार के नाम अपराध से बचेंगे, जो हमारी समस्या का मूल कारण है, तो फिर हम नाम के रस का आस्वादन कर पाएंगे। जिसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण नाम सुधा, कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाए भक्ति विनोद कान, जुड़ाए भक्ति विनोद प्राण। तो ये जो भगवान का नाम है, इसकी तुलना कैसे की जा रही है? अमृत से। अमृत, हम कैसे हैं? मृत, मरणशील। हाँ, हम मृत्युन्मुखी हैं। हम मृत्यु पे जय नहीं कर सकते।
किंतु मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम। हाँ, भगवान क्या है? भगवान मृत्यु की भी मृत्यु है। हाँ, जो मृत्यु के लिए भी साक्षात मृत्यु के सदृश कारक है, कौन है? स्वयं भगवान। तो यदि हम उन भगवान की शरण ग्रहण करें तो हमारे लिए फिर मृत्यु नहीं है। फिर हमें भी क्या मिलता है? होते हैं। तब हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये जो बाबा अमरनाथ की यात्रा में लोग जाते हैं ना, अमरनाथ अमरनाथ, यदि आप उनके व्याख्या को सुनेंगे तो उसमें बताया जाता है कि बाबा अमरनाथ को यह अमरनाथ नाम कैसे मिला। क्योंकि वो भगवान की वीरवती कथा को सुनते हैं, और भगवान की कथा को सुन करके वे क्या हो गए हैं? अमर हो गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का जप, भगवान के जो कथा है, इसको सुनना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, नियमित रूप से इसका पाठ करना चाहिए, और तो और दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए, तो और अच्छा होगा। फिर अंत में क्या कहते हैं? अनुदिन जनो तव नाम गाई। अनुदिन यानी कि रोज रोज। अनुदिन जनो तव नाम गाई, क्रमेते कृपाए तव। और किसकी कृपा से मैं 10 प्रकार के नाम अपराधों से मुक्त हो पाऊंगा? आप ही की कृपा से। तो हमें भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्लोक के तात्पर्य में व्याख्या करते हैं कि इसलिए हमको रोज अई मुक्त कुलैर उपस्यमानम, यानी कि कृष्ण नामाष्टक, कृष्ण नामाष्टक को गाना चाहिए। कृष्ण नामाष्टक को गाने से, शिक्षाष्टकम को गाने से क्या होता है? ये नाम के प्रति हमारी, नाम के महिमा को हम सुनते हैं, और जब हम नाम की महिमा को सुनते हैं तो नाम के प्रति हमारी श्रद्धा में विकास होता है। इसलिए श्री कृष्ण नामाष्टक वगैरह जो प्रार्थना है ना, बहुत सुंदर प्रार्थना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिदास हरिनाम चिंतामणि में भी कई सारी प्रार्थनाएं बताई हैं। हरिदास ठाकुर ये प्रार्थना गाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम नाम की महिमा का श्रवण करेंगे, नाम की महिमा को हम दोहराएंगे। अभी समस्या क्या है कलयुग में? हमको टाइम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता, कहाँ समय निकाले, इतने व्यस्त रहते हैं। अच्छा, नहाते टाइम क्या व्यस्त रहते हैं? नहाते टाइम तो टाइम मिलता है ना, उसी टाइम ये श्लोक बोल लिया करिए। हाँ, कितने अच्छा है ना ये। भारत में घर में माँ बहनें सिखाती हैं, माताएं वगैरह सिखाती हैं बच्चों को नहलाते समय। हम्म बहुत सारे श्लोक वगैरह बोले जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हमको नाम बोलना चाहिए, भगवान के नाम की महिमा के श्लोकों को याद करना चाहिए। जैसे ही सर पे पानी पड़ा, बस यहाँ से मग्गे से पानी डाल रहे हैं, शावर में नहा रहे हैं, जैसे भी नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, कुएं में नहा रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, जैसे भी नहा रहे हैं, नहाते नहाते वो सारे श्लोक बोलना चालू कर दीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादव अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव लो। टाइम नहीं था, आपको नहाते नहाते श्लोक बोल लिया आपने। हम्म कितना अच्छा है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नाम की महिमा को गाएं, नाम की महिमा को समझें, नाम की महिमा का स्मरण करें। और रोज अगर इस प्रकार से हम नाम की महिमा को गाएंगे तो क्रम क्रम धीरे धीरे क्या होगा? 10 प्रकार के नाम अपराधों से हमें क्रमशः मुक्ति मिलेगी। और इसलिए 10 प्रकार के नाम अपराध क्या है, इसको भी पढ़ना चाहिए, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर पुस्तक है हरिनाम चिंतामणि। यद्यपि बांग्ला भाषा में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गोल्डन एज मीडिया की एक पुस्तक आती है, उन्होंने इसको अंग्रेजी हिंदी इत्यादि में इसका अनुवाद करके इसका मुद्रण करवाया है, पब्लिश है। तो आपको ये पुस्तक मिलेगी, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, हरिनाम चिंतामणि। और इसको पढ़ने से इसमें 10 प्रकार के नाम अपराध से कैसे, क्या अपराध है, कैसे अपराध से मुक्त होया जाए, इसकी बहुत ही सिलसिलेवार पद्धति से क्रमानुसार इसकी व्याख्या की गई है। इसको यदि पढ़ेंगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी इससे मुक्त हो जाएंगे, नाम अपराध से। अनुदिन जनो तब नाम गाई। रोज रोज यदि मैं आपका इस प्रकार से नाम गाऊंगा तो क्या होगा? क्रमित कृपाए तव, मतलब आपकी कृपा से अपराध अपराध जाबे, नामे रुचि होबे, आस्वादिवो नामासव। नामासव, आसव। कई प्रकार के आसव मिलते हैं ना। जैसे वो आयुर्वेद में होती है ना अरिष्ट। क्या क्या अरिष्ट, दशमूला अरिष्ट, और क्या क्या मेडिसिन मिलती है ना, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती है। ऐसे एक प्रकार की मेडिसिन होती है, दवाई औषधि होती है आसव। तो आसव मतलब वो थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटिंग है, मतलब थोड़ा सा नशे के समान हो जाता है वो। हाँ, थोड़ा सा भारी है, उसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए आसव का पान करने के बाद थोड़ा सोना पड़ता है, क्योंकि फिर शरीर उसको पचाने में सारी शक्ति लगा देता है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जो है ये क्या है? ये आसव। हाँ, मतलब किसके समान है ये? आपको इसका नशा लग जाएगा। जैसे कि बहुत लोगों को हम देखते हैं ना, जड़ जगत में कई लोगों को कई चीजों का नशा होता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का नशा हो जाएगा हम। हाँ, तो हम 4 नियमों में नशा बंद करने के लिए बोलते हैं, सिखाते हैं सबको, लेकिन ये जो नशा है ये बहुत अच्छा है, ये वांछनीय है। हाँ, नाम का नशा। यदि नाम का नशा लग जाए तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर व्याख्या है।
তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রসনা মোর। কৃষ্ণ নাম সুধা ভালো নাহি লাগে, বিষয় সুখেতে ভোর। প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্তন করি, শীত পেল যেন নাসি রোগ মূল, ক্রমে স্বাদু হয় হরি। দুর্দেব আমার সে নাম আদর, না হইল দয়াময়। দশ অপরাধ আমার দুর্দৈব, কেমনে হইল ক্ষয়। अनुदिन যেন তব নাম লাগি, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব। অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে, আস্বাদিব নাম সব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री समाज लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। इसमें आपने ये इम्पोर्टेंट वैष्णव भजन सभी के साथ शेयर किया और प्रैक्टिकल टिप्स दी, किस प्रकार से स्नान करते करते कैसे हम श्लोकों का उच्चारण करके भी वहीं से हमारी कॉन्शियसनेस फिक्स कर सकते हैं। तो आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान राधापाद प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं इसके सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज गुरु माँ जी के द्वारा 8 बजे यहाँ श्री श्री राधा दामोदर मंदिर इस्कॉन विशाखापट्टनम में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा और प्रयास करेंगे उसे लाइव दिखाने का, संभव हुआ तो। इंटरनेट की कुछ टेक्निकल चैलेंजेस अभी आपने भी देखी प्रभु जी के सत्र में भी, तो यदि संभव हुआ तो उसे लाइव करेंगे। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीपाद राधापाद प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की